राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 के दिन रखा है। अब उन लोगों के मन में एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर किसी ने 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया है तो क्या वो 7 जून 2025 के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रख सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत लेट पता चली कि भाई जो 7 जून वाली निर्जला एकादशी है ये ज़्यादा फलदायी है, ज़्यादा सही है 6 जून वाली एकादशी से। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है जिसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और 7 जून वाली एकादशी ही क्यों सबसे ज़्यादा सही है, ज़्यादा फलदायी है, तो भाई हम आपको उसका भी जवाब देंगे। और जिन लोगों ने 6 जून का एकादशी का पूर्ण रूप से व्रत रखा है भाई उन लोगों को क्या करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, इस बार निर्जला एकादशी पूरे 2 दिनों की थी। ठीक है, 6 जून और 7 जून की। ठीक है, 6 जून तो आज है, बहुत सारे लोगों ने रखा भी होगा, बहुत सारे लोगों का मन भी बदला होगा। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, 6 जून 2025 के दिन अगर आप लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको पूरे दिन भर में से कभी भी शाम को, रात में, बीच में, मतलब दोपहर में कभी भी ऐसा पता लगा कि नहीं, सभी लोग जो है, जो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं वो 7 जून वाली एकादशी करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें भी भाई 7 जून वाली जो निर्जला एकादशी है उस दिन का व्रत करना है। पर हमने तो 6 जून वाली एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत की सुबह पूजन भी करी, व्रत भी रखा और आधा दिन हो भी गया है, या शाम हो गई है या रात हो गई, तो क्या हम अगले दिन 7 जून वाला व्रत रख सकते हैं? और अगर हम लोगों को 7 जून वाला व्रत रखना है तो क्या हम इस व्रत को तोड़ दें? तो देखो, इसका सीधा सा हम आपको जवाब देंगे। अगर आपने ऐसा मन बनाकर रखा हुआ है कि आपको 7 जून 2025 जो निर्जला एकादशी है शनिवार के दिन, उस दिन का व्रत रखना है, तो आपने अगर 6 जून का भी व्रत रखा हुआ है तो भाई आप अपने इस व्रत में पानी पी लो, भोजन कर लो, जो भी खाना पीना है वो खा पी लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मन में सोच कर रखा हुआ है कि आपको 7 जून वाली एकादशी करनी है तो आप 6 जून वाली एकादशी में भले आपने आधे दिन व्रत रख लिया है, कोई बात नहीं, आप उसके बाद पानी पी लो, भोजन कर लो, जो भी आपको खाना पीना है वो खा लो। ठीक है, बाकी 7 जून के दिन ब्रह्म मुहूर्त से सुबह-सुबह जल्दी उठकर सारे निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का आप लोग यहाँ पर पालन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का मन है कि नहीं भैया उसे तो 6 जून वाली एकादशी ही करनी है, 6 जून वाली निर्जला एकादशी का ही पूर्ण रूप से व्रत रखना है, तो भाई वो ऐसा भी कर सकता है। आप 6 जून की एकादशी रखोगे तो भी आपको व्रत पूर्ण फल मिलेगा, यहाँ पर 24 एकादशियों का। 7 जून वाली एकादशी रखोगे तो भी आपको व्रत यहाँ पर पूर्ण फल मिलेगा 24 एकादशियों का। यहाँ पर फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि अगर आप लोगों ने 6 जून वाली एकादशी का व्रत रखा हुआ है तो आप इस व्रत का पारण अगले दिन करेंगे 7 जून को, पर सुबह-सुबह नहीं बल्कि दोपहर को 1:44 के बाद से। ठीक है, और शाम को 4 बजे के बीच-बीच में आप लोगों को जो है अपने व्रत का पारण करना है। अगर आपने 6 जून को यहाँ पर व्रत रखा हुआ है निर्जला एकादशी का, तो ये 6 जून वाला जो निर्जला एकादशी का व्रत है, ये पूरा 1.5 दिन का आपका हो जाएगा। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, पारण मतलब व्रत को जो खोला जाता है, वो उस शुभ समय में खोला जाता है जब उसकी तिथि रहती है। ठीक है, तो शुभ समय जो है इस 6 जून वाली निर्जला एकादशी व्रत के पारण का, वो है अगले दिन 7 जून को दोपहर को 1:44 के बाद से शाम 4 बजे के पहले-पहले। ठीक है, इसके बाद में अगर आप लोग 7 जून के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो, और 7 जून वाली जो निर्जला एकादशी है वो पता है क्यों इतनी ज़्यादा खास है? क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जिस तिथि में द्वादशी तिथि के अगर कुछ समय पहले भी एकादशी तिथि लग रही हो तो भाई वह दिन एकादशी तिथि में ही मान्य रहेगा। मतलब जिस द्वादशी तिथि में के साथ में युक्त एकादशी तिथि हो तो भाई उसी दिन हमें एकादशी तिथि का मतलब व्रत रखना चाहिए, निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जो कि इस बार पूर्ण रूप से यहाँ पर 7 जून के दिन ऐसा पूरा दृश्य दिख रहा है, ऐसी पूरी तिथियां यहाँ पर बन रही है ना। तो आप लोग अगर 7 जून के दिन अपना निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो तो आप लोग जो है पूरे सिर्फ 24 घंटों के लिए ही व्रत रखोगे और आप अपने व्रत का पारण अगले दिन कर सकते हो। कब? 8 जून को। ठीक है, 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच में आप लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग 7 जून वाली निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो तो यहाँ पर आप सिर्फ 24 घंटों के लिए व्रत रख रहे हो, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक। ठीक है, पर 6 जून वाली अगर एकादशी का व्रत रख रहे हो तो आप पूरे 1.5 दिन का व्रत रख रहे हो, क्योंकि इस व्रत का पारण का जो शुभ समय है वो है दोस्तों 7 जून को दोपहर को 1:44 के बाद से, है ना। वहीं अगर 7 जून के दिन अगर आप लोग एकादशी का व्रत रख रहे हो तो आपके व्रत का पारण का जो शुभ समय है वो 8 जून को सुबह ही है, 5:23 के बाद से लेकर सुबह 7:17 के बीच में। ठीक है, तो आप अपने व्रत का पारण भी इसी समय अनुसार करें, इसी शुभ समय अनुसार करें, भले आप लोग जो है अपना व्रत 6 जून को रखें या 7 जून को रखें। जितने भी लोग 6 जून के दिन व्रत रख रहे हैं वो एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आप लोग द्वादशी तिथि के दिन चावल खाते हो तो भाई इस बार मत खाना, क्योंकि 6 जून के दिन तो आपने व्रत रख लिया तो आपके लिए द्वादशी तिथि 7 जून की ही रहेगी, तो 7 जून के दिन चावल मत खाइएगा।
भले आपने व्रत रखा हो, कैसे ही हो, कोई भी हो, व्रत उस दिन मतलब चावल मत खाइएगा, क्योंकि 7 जून का जो है वापस से यहाँ पर निर्जला एकादशी का व्रत है। अगर आप लोग इस दिन चावल खा लेंगे तो आपका व्रत फिर अच्छे से आपको उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? तो इसलिए आपको किस बात का ध्यान रखना है कि हमने अगर 6 जून का व्रत रखा हुआ है, तो हम 7 जून के दिन चावल नहीं खाएँगे, ठीक है? 8 जून के दिन खाएँगे। बाकी जिन लोगों ने 7 जून के दिन रखा है, वो 8 जून के दिन चावल खा सकते हैं, उसमें कोई फिर दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपको अपने सवाल का स्पष्ट जवाब मिल गया होगा कि अगर आप लोग 6 जून वाला व्रत रखना चाहते हो, तो भैया आप पूरा रखो, और अगर आपके मन में बीच में आ गया कि नहीं भैया हमें तो 7 जून वाला व्रत रखना है, 7 जून वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, तो आपने 6 जून को भले व्रत रखा हो, जब तक भी रख लिया हो ठीक है, उसके बाद आप लोग जल वगैरह पी लो, अपना भोजन वगैरह कर लो। बाकी 7 जून के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप निर्जला एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करना शुरू कर देना, ठीक है? तो जिन लोगों ने 6 जून के दिन व्रत रख लिया है और उसके बाद पानी वगैरह पी लिया, भोजन कर लिया, तो वो लोग अपना व्रत 7 जून के दिन अपना अब पूरा करेंगे, ठीक है? तो और मुख्य रूप से जो सबसे सही एकादशी है वो 7 जून वाली ही एकादशी है, ज़्यादा फलदायी एकादशी 7 जून वाली है। बाकी अगर आपने 6 जून वाली भी करी है तो सही समय पर, शुभ समय पर आप अपने व्रत का पालन कीजिएगा, और आप 7 जून वाली निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हो तो भी आप अपने व्रत का पालन 8 जून के दिन सुबह-सुबह सही समय पर ही कीजिएगा। इसी के साथ में अगर आप चाहें तो 7 जून के दिन 12 घंटे का भी निर्जला व्रत रह सकते हैं। 12 घंटे का निर्जला व्रत रहने से आपको 12 एकादशियों का फल मिल जाता है। 24 घंटे रहने से 24 एकादशियों का फल मिल जाता है, ठीक है? तो अब आप जिस भी दिन व्रत रह रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी 7 जून के दिन व्रत रह रहे हैं तो 8 जून के दिन ही आपको अपने व्रत का पालन ज़रूर करना है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।